मेरा नाम रागनी कुमारी है और मेरे पिताजी का नाम श्री तार बाबू यादव, माताजी का नाम श्रीमती उर्मिला यादव। जब आपका चयन सैनिक स्कूल में हुआ तो न्यूज़ के माध्यम से हमको खबर हुई, तो हमने आपके पिताजी को कॉल किया था। सर, अगर टाइम दीजिएगा तो हम आपके बेटी से बातचीत करेंगे। तो उन्होंने कहा अभी हम लोग ट्रेन में हैं, आएंगे तो बातचीत कीजिएगा। तो दूसरे दिन उन्होंने कॉल किया और अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं रागनी के पिताजी बोल रहा हूँ। जब आपके नाम से आपके पिताजी की पहचान हो रही है तो ये कितना खुशी मिल रही है। तो आप भविष्य में क्या बनना चाहती हैं? बात करें तो कोई आपका यूथ आइकन होगा, कोई इंस्पिरेशन होगा, तो ऐसे कौन से आइकन थे जो आपके आइडियल थे, आदर्श थे और जिनसे आपको काफ़ी प्रेरणा मिलता था पढ़ाई के दौरान? उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिलें उनको मिलती है जिनको सपने में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। ग्रामीण क्षेत्र में भी बच्चे जो हैं क्वालिफाई कर सकते हैं, केवल उनको मार्गदर्शन देने की ज़रूरत है। मार्गदर्शन सही नमस्कार, मैं अबुल हसन, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टीवी। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं भोरे प्रखंड के जगतौली पंचायत के सुमेरी छपर गांव में, जहां की एक लड़की ने सैनिक स्कूल में अपना स्थान पक्का किया है और सैनिक स्कूल वेस्ट बंगाल पुरुलिया में इनका चयन हुआ है। तो ये हमारे बीच मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका और आपने पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट किया था? मेरा नाम रागनी कुमारी है और मेरे पिताजी का नाम श्री तार बाबू यादव, माताजी का नाम श्रीमती उर्मिला यादव। आपने पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट किया? प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? मेरा प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा उत्क्रमित मध्य विद्यालय कांवे से स्टार्ट हुई। जो सैनिक स्कूल में आपका चयन हुआ है तो इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय माता पिता और बड़े पापा और स्कूल के जाता है, जहां हमने तैयारी किया। तैयारी कहाँ से किया था? ज्ञान लोक कंपटीशन स्कूल मजिरवा कला, कोल्ड स्टोर कैंपस। कोल्ड स्टोर कैंपस। तो जब आप सैनिक स्कूल के लिए तैयारी कर रही थी तो इसका इंस्पिरेशन, प्रेरणा कहाँ से मिला तैयारी करने की? ये तो स्कूल में शिक्षकों ने मतलब हौसला बढ़ाया और उसके लिए प्रेरित किया कि करना चाहिए ज़्यादा फोकस, और घर से बड़े पापा का मिला बस। अगर हम बात करें तो कोई आपका यूथ आइकन होगा, कोई इंस्पिरेशन होगा, तो ऐसे कौन से आइकन थे जो आपके आइडियल थे, आदर्श थे और जिनसे आपको काफ़ी प्रेरणा मिलता था पढ़ाई के दौरान? हाँ, मेरे स्कूल में रजनीकांत सर हैं, वो हमेशा हमको प्रेरणा देते रहते थे और हर एक चीज़ मार्गदर्शक देते थे। और बड़े पापा हमेशा मतलब प्रेरणा देते रहते थे हर एक चीज़ करने का और आगे बढ़ने का। तो आप भविष्य में क्या बनना चाहती हैं? हम भविष्य में तो आईएएस बनना चाहते हैं, लेकिन सैनिक में जाने के बाद से पायलट बनेंगे, उसके बाद से आईएएस। आप भविष्य में पायलट बनना चाहती हैं, तो इसके लिए आपका कोई रोल मॉडल है जिसको देख के आप काफ़ी इंस्पायर हुई और आईएएस बनने से आपका जो झुकाव था वो पायलट बनने की ओर हो गया? हाँ, पायलट में तो बहुत मतलब एपीजे देश की सेवा करने के लिए तन मन से देश की सेवा करेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम ये मतलब मिसाइल मैन के रूप से जाने जाते हैं और इसने भी बहुत मतलब पायलट के रूप में बहुत भी काम किए हैं, बस मतलब देखकर। तो जब आपका चयन सैनिक स्कूल में हुआ तो न्यूज़ के माध्यम से हमको खबर हुई, तो हमने आपके पिताजी को कॉल किया था। सर, अगर टाइम दीजिएगा तो हम आपके बेटी से बातचीत करेंगे। तो उन्होंने कहा अभी हम लोग ट्रेन में हैं, आएंगे तो बातचीत कीजिएगा। तो दूसरे दिन उन्होंने कॉल किया और अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं रागनी के पिताजी बोल रहा हूँ। जब आपके नाम से आपके पिताजी की पहचान हो रही है तो ये कितना खुशी मिल रहा है इससे? इससे बहुत खुशी हो रही है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे मैं बहुत अच्छा करूँगी और अपने माता पिता, परिवार और गाँव का नाम रोशन करूँगी। जब आप पढ़ाई कर रही थी तो परिवार के सदस्यों से कैसा फीडबैक मिल रहा था, कितना सपोर्ट मिलता था इन लोगों के द्वारा? बहुत ज़्यादा इन लोग का सपोर्ट था। इन लोग के सपोर्ट से ही मैं इतना आगे बढ़ सकी हूँ। आप ग्रामीण इलाके से बिलोंग करती हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे काम धाम भी होता रहता है, तो घर में ऐसे भी हो, सबके घर में होता है। तो कभी हुआ कि थोड़ा ये काम कर लो फिर पढ़ाई करो, ऐसी कोई भी बाधा परिवार की तरफ से? नहीं, बस पढ़ाई के अलावा और कोई काम नहीं, बस पढ़ना है। मतलब अपने मन से कुछ कर दिए तो हो गया, नहीं तो बस पढ़ने के लिए करते, और कोई काम नहीं। आदमी का स्वाभाविक है कि वो कंटिन्यू 12 घंटे 18 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकता है। जब आपका मन पढ़ाई से उबता था तो बीच में आप अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, ताज़ा करने के लिए ऐसे कौन सी एक्टिविटी करती थी, जैसे म्यूजिक, सिंगिंग या और पेंटिंग, ऐसे और कौन सी एक्टिविटी थी जो आपको पूरा एनर्जाइज रखता था? पढ़ने के समय जब मन उब जाता था तो कुछ खेलना या फिर गाना सुनना, बस यही सब, स्टोरी पढ़ना, इसी से मतलब इंटरेस्ट था। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिनका चयन नहीं हुआ और काफ़ी वो डिमोटिवेटेड है, काफ़ी हतोत्साहित है, तो उनको आप क्या सलाह देंगी
जिनका चयन सैनिक स्कूल में नहीं हुआ, फिर जिस एग्ज़ाम के लिए वो तैयारी कर रहे थे उनका पसंदीदा एग्ज़ाम नहीं निकला? हम उनको यही कहना चाहेंगे कि बस मेहनत करें, मेहनत करने से सब होगा। अगर वो मेहनत करेंगे तो आगे ज़रूर करेंगे। और मेरा विश्वास है कि मेरे जितने फ्रेंड्स हैं जिनका नहीं हुआ है, अगली बार पक्का करेंगे। और बहुत मतलब मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं दिनों रात की, अगली बार उनका भी चयन ज़रूर होगा। और हम भी सैनिक स्कूल में, वो भी सैनिक स्कूल में ज़रूर आएंगे। आप बिहार से हैं, आप वेस्ट बंगाल में पढ़ाई करने के लिए जाएंगी, तो कितना चैलेंजिंग रहेगा जब अपना स्टेट छोड़ के आप वेस्ट बंगाल जाएंगे? चैलेंज तो बहुत रहेगा, क्योंकि हम अपने मेन लैंग्वेज का डिफरेंस होगा, जो हाँ, आपका वहाँ पे फूड तो हैबिट है हाँ, वहाँ पे बंगाली भाषा बोलेंगे लोग, तो बंगाली भाषा भी बोलना कंपलसरी है। इसलिए हम उस भाषा को भी जानेंगे और अपना सेकंड लैंग्वेज हिंदी भी जानते हुए और अपने बिहार का नाम मतलब एक नंबर पे रखेंगे। तो रागनी, हम आपको सलाह देंगे कि जो भी बंगाली टेलीविज़न है, जैसे बिहार में बात करें न्यूज़ 18 बिहार है, उसी तरह जितने भी यूट्यूब पे बंगाली चैनल हैं, आप उनको देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। ये बाद में आपके भविष्य के लिए और आपको वहाँ रहने में भी काफ़ी सुविधाजनक होगी, क्योंकि आपको लैंग्वेज सीखने को सबसे बेस्ट तरीका, जैसे आपको अंग्रेज़ी सीखना है, सबसे अच्छा तरीका है कि आप अंग्रेज़ी चैनल को देखिए। उसी तरह अगर आप बंगाली सीखना चाहती हैं तो वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट कीजिए, बातचीत कीजिए, और जो भी टेलीविज़न है बंगाली उनको आप देखा कीजिए। इसके अलावा जब आपका चयन बंगाल में हुआ, वहाँ पे आपके फ़ोटोज़ वायरल हुए काफ़ी, लड़ाकू विमान वगैरह के साथ, तो फ्रेंड्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से और गांव वालों की तरफ से कैसा रिएक्शन आया? वो तो बहुत बहुत खुशी से, बहुत गांव वाले और फ्रेंड्स और घर के लोग बहुत खुश हुए। और उनका उम्मीद है कि हम आगे भी अच्छा करें। चलिए, अंत में और कोई बात जो आप कहना चाहती हैं और शायद हम नहीं पूछ पाए या हमारे दिमाग में नहीं आया, तो क्या कहेंगे? हम अंत में ये कहना चाहेंगे कि मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिलें उनको मिलती है जिनको सपने में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। जी, हमसे बातचीत करने के लिए रागनी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंजिलें मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। हमारे बीच उत्क्रमित मध्य विद्यालय कावे प्रधानाध्यापक मौजूद हैं और हम इनसे बातचीत। सर, बिहार लाइव टीवी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आपके स्कूल से शायद प्रथम बार किसी लड़की का चयन हुआ है, तो कितना खुशी है विद्यालय के लिए भी और आपके परिवार के लिए भी? हमको तो बहुत खुशी है। जी, आवश्यकता से अधिक मेरे विद्यालय इसके पहले भी एक आध लड़कों का चयन हुआ है और इसका हुआ है ना। परिवार से, गांव से ना बहुत हमको खुशी है जी, कि मेरे विद्यालय से और मेरे ही भतीजी जो है सैनिक विद्यालय में जी, एडमिट क्वालिफाई की और उसका एडमिशन हुआ है ना, तो हम उससे बहुत खुश हैं। जी। और जो अन्य जो ग्रामीण क्षेत्र के जो भी जी। बच्चे हैं, मैं उनको प्रेरित करना चाहता हूं कि वो लोग भी रागनी से प्रेरणा लें और प्रेरणा लेकर के और ग्रामीण क्षेत्र से ही समझे कि ग्रामीण क्षेत्र में भी बच्चे इस तरह के हैं जी, जो किसी तरह के कंपटीशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। जी, लोग कहते हैं कि शहरी क्षेत्र में ही केवल बच्चे रहते हैं जी, और वहाँ से ही बच्चे क्वालिफाई करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में भी बच्चे जो हैं क्वालिफाई कर सकते हैं, केवल उनको मार्गदर्शन देने की ज़रूरत है। मार्गदर्शन सही नहीं मिल पाता है तो बच्चे भटक जाते हैं। मेधावी होते हुए भी, प्रतिभावान होते हुए भी उनको यदि सही मार्गदर्शन नहीं मिले तो वो भटक जाते हैं और अपने मंजिल को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। दीक्षाएँ हैं, चूँकि हम लोग जो शिक्षा ग्रहण करते हैं और ऐसा है भी कि बच्चे को विद्यालय से मात्र 20% ही उसको शिक्षण ग्रहण कराया जाता है, उसको शिक्षा दी जाती है। बाकी जो 80% है वह अपने आप से, स्वयं से, अपने माता पिता से, परिवेश, समाज से, है ना, परिवार से वो सीखता है। 80% बच्चा उससे सीखता है और मात्र 20% जो है उसको विद्यालय से सिखाया जाता है। तो रागनी में वो गुण था जिसने 80% को ग्रहण किया, माता पिता से, परिवार से, समाज से और अपने आप से मेहनत करके और अपने मंजिल को प्राप्त किया। जी, हाँ, इसके लिए हमें बहुत खुशी है। इस बार एक आपके विद्यालय से एक स्टूडेंट का चयन है, तो आपका ये प्रयास रहेगा कि ये संख्या है अगली बार बढ़े? नहीं, इस साल मेरे विद्यालय से 2 बच्चे हैं। सॉरी, 2 बच्चे और बच्चे भी हैं, जो एक आध बच्चा और है जो कुछ नंबर कम आया है। हो सकता है कि जो मोदी जी ने वो 9 गो जो अभी जो खोले हैं नए सैनिक उसमें, हाँ, नए जो सैनिक है उसमें कहीं हो सकता है कि उसका नंबर आ जाए जी, या अगले साल के लिए वो प्रयासरत रहेगा। जी।
तो आप ये कह रहे हैं कि जो संख्या है आप उसको लगातार बढ़ाने का प्रयास करते हाँ, प्रयास करेंगे। हम अधिक से अधिक ये सोचेंगे कि इस तरह के जो भी कंपटीशन है, नवोदय है, नेत्रहाट है, सिमलतुल्ला है, चाहे CHS है ना, तो इन विद्यालयों में हमारे विद्यालय से बच्चे का एडमिशन हो। हमें ये प्रयासरत रहेंगे। अपने शिक्षकों से हम मीटिंग करके हमने सोचा है कि मीटिंग करेंगे और अपने अभी जो नया शिक्षा नीति जो लागू हो रही है, हम मीटिंग करके और एक नया अपना रूल रेगुलेशन अपना बनाएंगे, है ना, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। बिहार के सरकारी विद्यालयों के बारे में जो कहा जाता है फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, शायद आपसे भी नहीं छुपा हुआ है, बहुत निगेटिव बातें की जाती है, तो आपके विद्यालय में कैसा माहौल है? नहीं, इस तरह के अभी तक मेरे विद्यालय में इस तरह का कोई ऐसा स्टाफ नहीं है, कोई ऐसे शिक्षक नहीं है जो देखने के सोशल मीडिया पर दिन प्रतिदिन मिल रहा है। और कुछ शिकायतें की जाती है, वैसा होता भी नहीं है ना। लेकिन मेरे विद्यालय में अभी इस तरह के कोई स्टाफ ऐसा नहीं है। जैसे अभी सोनू जो अपने दीपक शिक्षक जी का बहुत ही मतलब वो कमेंट उन पर किया है, तो उस तरह के नहीं शिक्षक हैं। नहीं, बहुत सोनू के बातों में बहुत हद तक सच्चाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं किया जाता, हम ये बात को बोल रहे हैं। और ये होता है 10% 20% होता है, लेकिन सभी लोग वैसे नहीं हैं। सोनू ने जो कहा, यदि वह सही में वास्तव में यदि छात्र उस तरह का मेधावी छात्र है, तो उसको तो अपने गुरु की कभी भी शिकायत नहीं करनी चाहिए। जो शिष्य होता है, जो मेधावी होता है, गुरु के अंदर कौन से अवगुण है वो नहीं देखता है। वो देखता है कि हमारे गुरु अच्छे हैं, उनके गुण को ही देखता है। भले वो कह रहा है आज सैनिक में एडमिशन कराए या कहीं कराए, अपना वो सोशल मीडिया पर पूरा छाया हुआ है, लेकिन वो हमारे देखने से सोनू में इतनी थोड़ी कमी है कि गुरु के अवगुण को उसने देखा। यदि उसके अंदर मेधा है तो भी कंपटीशन क्वालिफाई करे और एडमिशन कराए। कहीं हाँ, सिंपल बात है, कहीं एडमिशन कराए, वो अपेक्षा न रखे, सरकार से अपेक्षा न रहे। गरीबी तो गरीबी है, ऐसा नहीं है कि बहुत भारत में ऐसे हैं कि उसकी सहायता कर सकते हैं। आज भी मंत्री जी ने भी कहा है, मुख्यमंत्री जी भी कहा है। आर के सिन्हा ने तो अपने स्कूल इंडियन पब्लिक स्कूल देहरादून में पढ़ने का ऑफर भी दिया। ये अलग बात है, हम वहाँ पे बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जो ग्रामीण इलाके से बच्चों का सैनिक स्कूल में चयन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो पहले से इस्टेब्लिश्ड फैमिली हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उस बैकग्राउंड से ही आते हैं। तो आपके प्रधानाध्यापक होने के नाते ये आपका प्रयास रहेगा कि सिर्फ ग्रामीण इलाकों से नहीं बल्कि गरीब परिवार से भी बच्चे सैनिक स्कूल में जाएं? हाँ, रहेगा। और मैंने भी हम तो हमारे पास उतना पॉसिबल उतना है नहीं, लेकिन हमारा ये रहेगा कि यदि इस ग्रामीण क्षेत्र से कहीं भी कोई बच्चा यदि क्वालिफाई करता है तो उसे हम आर्थिक सहयोग जो होगा, है ना, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक जिस तरह का भी सहयोग होगा, हम उसके सहयोग मैंने अपना भरपूर सहयोग करने का प्रयास करेंगे। मेरा सवाल ये था कि आर्थिक सहयोग न बल्कि विद्यालय में ही उस तरह का माहौल डेवलप किया जाए, कंपटीशन की तैयारी कराई जाए जिससे बच्चे क्वालिफाई करें। हाँ, इस तरह का रहेगा। हाँ, इस तरह का हम भी चाहेंगे कि गरीब के भी बच्चे, है ना, गरीब के बच्चों को भी उस तरह का मार्गदर्शन दें, उस तरह की हम शिक्षा अपने यहाँ दें, है ना। और उसके राय देंगे कि हमारे अतिरिक्त यदि और कहीं उसको यदि होता है तो वहाँ यदि किसी चीज़ की आवश्यकता है तो उसमें हम भरपूर सहयोग करेंगे। जी, बच्चे पढ़ नहीं पाते, ये सिर्फ विद्यालय प्रशासन की या शिक्षकों की कमी नहीं है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी कमी है। तो वैसे पेरेंट्स के लिए जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या अपील करेंगे? हम तो उन पेरेंट्स से कहेंगे, क्योंकि आज प्राइवेट विद्यालय में बच्चे जाते हैं तो बच्चे को सारे पहले देखा जाए कि ड्रेस है कि नहीं, जूता मोजा है कि नहीं, समय से वो गया कि नहीं, यदि गया तो उसे टास्क मिला, और आया तो फिर उस टास्क को पूरा किया कि नहीं। लेकिन सरकारी विद्यालय में मैंने लगभग 17-18 साल हो गया हमको कार्य करते हुए, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि आज तक किसी गार्जियन ने आया और पूछा विद्यालय में कि मेरा बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है ना, आप टास्क देते हैं कि नहीं टास्क देते हैं, है ना, वो और इसका क्या मैंने लेवल है, पढ़ने का क्या लेवल है, इस तरह का कोई नहीं दिया। ना ड्रेस पर ध्यान दिया, है ना उसके खान पर, कुछ ही पर भी मैंने विशेष ध्यान नहीं दिया। ये कितना करने के बाद, मीटिंग करने के बाद कुछ ऐसे गार्जियन हैं जो आते हैं और हमारे बातों का वो फॉलो करते हैं, और वो लड़के आज हैं, मेधावी हैं। हमारे विद्यालय से ही कुछ ऐसे लड़के हैं जो काफ़ी जैसे रागनी के समान ही है। जी। और हर प्रत्येक साल 2-4 लड़के जरूर होते हैं वैसे 8 से हमारे यहाँ क्वालिफाई करते हैं, हाई स्कूल में आकर के
लगभग 80% इस साल भी 80% कुछ लड़के जो हैं मार्क्स प्राप्त किए हैं, है ना, 80 एबव भी किए हैं। तो उस तरह के बच्चे हैं। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं बिहार लाइव टीवी, कैमरा पर्सन के साथ मैं अबुल हसन, गोपालगंज।